आइए बात करते हैं आज की अहम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार जन जन की बुलंद आवाज। नगर पालिका परिषद चुनाव अपने चरम पर है। एक दिन चुनाव शेष रह गया है, प्रचार प्रसार एक दिन बाद बंद हो जाएगा और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से लगातार विषय को दिखा रहे हैं क्या इसमें चल रहा है। तो उसी क्रम में आज हम मुगरा बादशाहपुर में बसपा विधानसभा अध्यक्ष जयप्रकाश गौतम और महासचिव विश्वनाथ जायसवाल जी उपस्थित है बात करने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। महासचिव जी, एक बात आपसे ये करनी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नगर पालिका जो चुनाव है अपने चरम पर है। ऐसे में सभी पार्टी दमखम लगाकर जो है प्रचार प्रसार में लगी है और एक दिन शेष रह गया है। अब तो समझ में आ गया होगा कि आपकी लड़ाई किस पार्टी से है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी आपको। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, संगठन ने, बहुजन समाज पार्टी के संगठन ने जिस मजबूती से कार्य किया है, ज़मीनी स्तर पर कार्य किया है, हमारे प्रत्याशी मोहम्मद जफर मंसूरी साहब ने जिस मजबूती से, जिस लगन से कार्य किया है और जो अपार जन समर्थन उनको प्राप्त हो रहा है, पार्टी को प्राप्त हो रहा है, तो मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिससे हमारा मुकाबला है। बहुजन समाज पार्टी अन्य पार्टियों के मुकाबले काफ़ी आगे निकल गई है और नगर पालिका में हम लोग अपना परचम लहराएंगे। वहीं दूसरा सवाल करें तो सपा और बसपा दोनों माइनॉरिटी के लिए जो है पूरा प्रयास में लगी है कि माइनॉरिटी हमारे तरफ चली आए। तो ऐसे में क्या इस बार माइनॉरिटी ये तय करेगा कि नगर पालिका अध्यक्ष का जो ताज है किसको जाएगा? देखिए पत्रकार महोदय जी, संविधान में एक वोट का अधिकार सबको है। उसी क्रम में चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे बहुसंख्यक समाज के लोग हों, कोई भी हो, वो अपने बुद्धि विवेक से यह तय करते हैं। और माइनॉरिटी समाज बहुत ही समझदार है। वो जानता है कि मुगरा बादशाहपुर का चुनाव या नगर पालिका का चुनाव कौन जीत रहा है और नगर के विकास के लिए, नगर के सर्वांगीण विकास के लिए मोहम्मद जफर मंसूरी साहब उनकी पहली पसंद है। निश्चित रूप से माइनॉरिटी समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। महासचिव जी, वहीं एक बात करें तो इस समय भारतीय जनता के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि हमने 2012 से 17 के बीच विकास किया है और आगे भी हम विकास करके दिखाएंगे। तो यह विकास जो टैग है ये कितना काम आने वाला है? देखिए पत्रकार महोदय जी, जो विकास की बात कर रहे हैं, विकास तो हुआ है, लेकिन विकास नगर का ना होकर विकास उन लोगों का हुआ है, विकास उनका हुआ है। तत्कालीन शासनकाल में जिस तरीके से सरकारी ज़मीनों को बेचने का काम किया गया, जिस तरीके से नगरपालिका के तेल को पीने का काम किया गया है, निश्चित रूप से उन लोगों ने अपना ही विकास किया है। और ये तो केवल एक जुमला है, लोगों को भ्रमित करने का कार्य है कि नगर एवं क्षेत्र का विकास हुआ है। नगर पालिका कई करोड़ों के कर्जे में आ गई है, ये पूरा मुगरा बादशाहपुर जानता है। स्वकर गृह कर के रूप में जो अनायास तरीके से नगर की जनता से अवैध तरीके से वसूली की गई, उसकी जिल्लत, उसके आर्थिक नुकसान को जनता झेल रही है। मुगरा बादशाहपुर में जौनपुर के मुकाबले 3 गुना टैक्स देना पड़ रहा है। यही जौनपुर में देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी के चेयरमैन दिनेश टंडन जी हैं, वहाँ पर जो टैक्स लग रहा है उसका 3 गुना टैक्स मुगरा बादशाहपुर की जनता दे रही है। मैं पत्रकार महोदय जी आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है? मुगरा बादशाहपुर के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? साथ ही मैं आपसे, पत्रकार महोदय, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आप तमाम लोगों से सवाल पूछते, तमाम बातें पूछते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब गौशाला, पाठशाला की ज़मीनें बेची जा रही थी, ये जो विकास पुरुष अपने आप जो लोग कहते हैं, उनके कार्यकाल में जब पाठशाला, गौशाला बेचने का कार्य किया जा रहा है, तो क्या कभी आपने सवाल किया था? मैं जानता हूं कि मुगरा बादशाहपुर में जो डर भय का माहौल बना दिया गया है, उससे कहीं न कहीं पत्रकार भी डर रहे हैं। उनकी हिम्मत कहीं न कहीं ये नहीं हो पा रही है कि मैं उससे सवाल पूछ सकूं। लेकिन जनता डरने वाली नहीं है। जनता जान चुकी है
इन सामंतवादी ताकतों को, इन जो तमाम जो डर भय के माहौल बनाने वाली ताकतों को वो पहचान चुकी है। जनता डरने वाली नहीं है, जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। इस चुनाव में जनता पूरा मन बना चुकी है कि इन ताकतों को नगरपालिका में नहीं आने देना है, नहीं आने देना। अध्यक्ष जी, आपसे एक सवाल है कि इस समय जो बहुजन समाज पार्टी के मूल वोट है, जो मूल वोटर हैं, ये खिसक रहे हैं और इसको कैसे आप बचाएंगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय। हम वो बहुजन समाज पार्टी की जो वोट हैं, मूल वोटें हैं, वो कहीं खिसकने वाली नहीं हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी के जितने वोटर सपोर्टर हैं वो हमारे साथ हैं और कभी खिसकी नहीं हैं, न खिसकेंगी। और सपा भाजपा जो लोग ताल बजाते हैं उनके ऊपर, उनका सब कुछ खा पी भी लेते हैं, लेकिन कभी खसकने वाले नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी की कैडर मीटिंग में सब लोग समझ गए हैं। हम लोग कैडर मीटिंग आज 6 महीने से नगर पालिका में लगा रहे हैं और इसके अलावा हम लोग कैडर के सभी लोग जाकर हर बूथ पे, हर वार्ड में बैठकर सभी साथियों को अपने समझा दिए हैं। इसमें किसी की दाल गलेगी नहीं। अध्यक्ष जी, वही एक सवाल और है कि प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है और वैसे में चुनाव कितना प्रभावशाली रहेगा तंत्र के लिए जो है, और कैसे आप फेस कर पाएंगे? हम लोग सत्ताधारियों से डरने वाले नहीं हैं। वो कितनी भी अपनी ताकत लगा दें, हम लोग चट्टान की तरह बूथ पर और अपने पोलिंग बूथ पर अपने समर्थकों के साथ खड़े रहेंगे। किसी को हिम्मत नहीं है कि मतलब बूथ कैप्चरिंग कर ले या कोई गुंडेगर्दी कर ले। इसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग। और के साथ हम लोग इतना बनाए हैं अपने समर्थकों के बीच में कि सभी लोग एकदम एक्टिव रहेंगे और इसके आगे कोई भी टकरा नहीं सकता है हम लोगों से। ये बहुजन समाज पार्टी है, हरदम अनुशासित में रहती है और इसके लिए हमको घबराने की बात नहीं है। आपका संहिता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।